न्यू कराची सेक्टर 11G मुस्लिम राजपूत कॉलोनी के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में दरख्वास्तें दे देकर परेशान आ गए, लेकिन अफसरान पर कोई असर नहीं हुआ। दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं और शाम में आकर पानी की तलाश में निकल जाते हैं। इलाके को गांव देहात से बदतर बना दिया गया है। इलाके में मसले नहीं मसाइल के अंबार लगे हुए हैं। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। गलियों की हालतें जार है, जबकि जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। सीवरेज का मसला भी कई सालों से चल रहा है। 2 साल कबल सीवरेज की लाइनें डाली गई थीं, जिनका कोई फायदा नहीं हो सका। चंद दिन में ही वो लाइनें बैठ गईं। पानी की बहुत परेशानी है इलाके के अंदर। वहाँ से पीछे से वाल वो लोग खोलते हैं हफ्ते में 3 दिन 4 दिन, लेकिन वो वाल इतना कम खोलते हैं कि पानी यहाँ तक पहुँच नहीं पाता। हम लोग टैंकर डलवा के थक गए। यहाँ पर आए दिन टैंकर आते, बड़े बड़े टैंकर छोटी छोटी गलियों में घुसते हैं। हमें इतनी परेशानी है। 4 साल हो गए, पानी बिल्कुल नहीं है। इतने बड़े बड़े दिन आते हैं, नहाए धोए बिगड़, नमाज पढ़े बिगड़ रह जाते हैं। हर लोग आते हैं, हम वोट देते हैं, हम तुम्हें पानी देंगे, हम गटर लाइन सही कराएंगे, हम ये कर, और कुछ भी नहीं कराते हैं। 4 साल से हम पानी से परेशान हैं। पीने का पानी नहीं है, नहाने का पानी नहीं है। कहाँ से लाएंगे? गरीब इंसान पेट का पूरा करेंगे या पानी खरीद कर पिएंगे? लाइनें हमारी जो है ना टूट फूट हो चुकी है। सेवरेज की एक लाइन डाली थी गवर्नमेंट ने, वो भी जो है ना टूट फूट गई है, जिसकी वजह से घरों में जो इलाके में पानी जाता है जिस लाइनों से, वो सारी लाइनें टूट चुकी है। तो गरीब लोग हैं जिनके पास इतनी आमदनी नहीं है, सुबह जाते हैं कुछ जो है ना वो मजदूरी करते हैं, तो उनका 700-800 हज़ार रुपये की दिहाड़ी के अंदर वो अपनी लाइनें अलग से डलवाए या नहीं। और फिर भी वैसे यहाँ की जो 12 इंच की लाइन है उसमें पानी आता ही नहीं है। 6-6 महीने तक पानी जो है ना वो नहीं आता। गलियाँ साफ नहीं हो रही, टैंकर हफ्ते में 2-3 दफ़े मंगा रहे, पैसों का पानी पी रहे। आज कितना अरसा हो गया हम लोगों को, और कोई सुनता ही नहीं है। रोड पे हम लोग जाते हंगामा करते, थोड़ी देर के लिए पानी छोड़ देते फिर बंद कर देते। वो बच्चे शाम को आते हैं, पानी फिर डलवाते हम लोग 1300 का टैंकर। वो भी अगर ओके हो गया तो सही है, नहीं तो फिर हम 2000-2500 का आता है वो टैंकर। और रोज़ आना तो हम 25-30 का। किस तरह करें? आप खुद देखो, यहाँ गटरें भर जाती है आए दिन, कभी कचरा इतना किस से हम करें? अभी रजब चल रहा है, इसके बाद शाबान है, फिर रमज़ान है। क्या हाल होगा? यहाँ गरीब लोग हैं, किस तरह काम करेंगे? लोग यहाँ औरतें काम पे जाती है, मर्द काम पे जाते हैं, आने के बाद फिर वो डब्बे उठा के जाती हैं पानी भरने। तो ज़हनी मरीज बनाया हुआ आवाम को, जो है ना नफ्सियाती। एक तो वो काम उसको मिल नहीं रहा है, दूसरा उसको बड़े रोज़गार नहीं है उसके पास, फिर आने के बाद घर में उसको पानी नहीं मिल रहा। तो कराची वालों को ज़हनी मरीज बनाया हुआ कि अपने हक के लिए निकल ही नहीं सकता, क्योंकि एक तो उसके पास रोज़गार नहीं है, दूसरा उसके पास पीने का पानी नहीं है। तो वो आपसे और गवर्नमेंट से क्या अपील करेगा? पहले तो वो पीने का पानी ढूंढ ले या रोटी ढूंढ ले। पानी नहीं आ रहा बेटा, मेरे कपड़े नहाए बिगड़ रहते, हम तो क्या करें? भर के ला रहे हैं हम लोग, भर के ला रहे हैं। काका से पानी भर के कमर रह जाती है। 5-6 साल हो गए यहाँ पे जो है ना पानी की बहुत तंगी है। यहाँ का हर निज़ाम जो है ना बहुत ख़राब हैगा, कुछ भी सही नहीं है। गटर भर जाए, कुछ हो जाए, कुछ नहीं। अपनी मदद आप हैं। हम यहाँ सारा दिन औरतें मेहनत मजदूरियाँ करती हैं, मेहनत मजदूरी करते, फिर शाम को आए फिर अपने कहते हैं घर के चूल्हे जलाएं बच्चों को देके, या फिर वो पानी के लिए इतने बड़े बड़े टैंकर घूमती रहती हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि मुस्लिम राजपूत कॉलोनी का शुमार कच्ची आबादी में होता है और यहाँ पर गरीब, गुरबा और मेहनत मजदूरी करने वाला तबका रहता है। पीटीआई हुकूमत से कबल इतनी महंगाई न थी, तो इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत इलाके में काम करा लिया करते थे, लेकिन अब महंगाई ने कमर तोड़कर रख दी, जिसकी वजह से घर चलाना मुश्किल हो गया। इलाके की तरफ क्या देखें? कैमरामैन उमर के साथ अजहर जैदी, सच्चल न्यूज़, कराची।